हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन का लेने जा रहा हूं, जिसमें आप समझोगे कैसे फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑन प्रोजेक्टाइल। ओके, वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड कैसे आप फाइंड करोगे। आज आपको इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट मिलने वाला है और इस पे बेस्ड अच्छी सी प्रॉब्लम, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। तो इसके लिए क्या होगा कि आप एक प्रॉपर फिगर बनाओगे, ऐसा कुछ बनेगा। देखिए, यहां से ये आपने प्रोजेक्शन किया और एक ऐसा प्रोजेक्शन है ग्राउंड टू ग्राउंड है। तो आपने ओ पॉइंट से पॉइंट ओ बी द प्रोजेक्शन पॉइंट, और ये एक्सिस हो गई एक्स और वाई। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया ए। आपको मालूम है जब किसी बॉडी को थीटा एंगल पर विद वेलोसिटी यू आप प्रोजेक्ट करते हो, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचती है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो वीएक्स होती है वो यूएक्स के इक्वल रहती है। तो आपने ये पढ़ रखा है। अच्छा, अब जरा देखिए, हमारा जो टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट है। तो हमने बोला कि पहले u के दो कंपोनेंट कर लो। तो ये कंपोनेंट करोगे तो ये होगा यूएक्स और इधर वाला ये वाला होगा ui। तो जो ui होता है, ux को मतलब u cos थीटा आएगा और ui का मतलब u sin थीटा आता है। करेक्ट। अब जरा देखिए, जब ये यहां से थीटा एंगल पे विद वेलोसिटी u प्रोजेक्ट किया गया, तो हमें फाइंड करना है कि t टाइम पर, हमने मान लो t टाइम पे कहा यहां पहुंच गया, तो t टाइम जब यहां पहुंचेगा तो उस टाइम, चलो यहां लेता हूं मैं, उस टाइम इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, और इसकी ये वेलोसिटी क्या होगी, आपको v फाइंड करना है। मतलब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, आपको यहां पर फाइंड करना है ये vx फाइंड करना है, vy फाइंड करना है, फिर v फाइंड करना है। ओके, और ये कितना एंगल बना रहा है वो भी फाइंड करना है। ये थीटा हो गया तो मान लीजिए बीटा है ये, तो आपको बीटा भी फाइंड करना है। ओके, बीटा का मतलब ये होता है एंगल मेड बाई, एंगल मेक्स बाई वेलोसिटी आफ्टर टाइम t with after time t with vx। आपको ये देखना है कि vx से t टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल बनाती है। आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं देख लेता हूं ये प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। यस, आपको दिख जाएगा। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट कि कैसे आप इसको डिराइव करोगे, क्या होगा रिलेशन v का, ये आपको समझना है। ओके, तो हम इसकी बात करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जरा देखिए, हमने क्या बोला, लेट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा with velocity u from horizontal okay, o be the point of projection। o क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहां पर बॉडी को थ्रो किया जा रहा है। और देखिए, vx vy क्या है, vx एंड vy बी द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t सेकेंड। ये t सेकेंड के बाद की वेलोसिटी है। v क्या है, v रिजल्टेंट वेलोसिटी है vx और v का। बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड vx। मैं लिख देता हूं, बीटा इज द एंगल
बिटवीन वेलोसिटी v एंड vx। तो इन दोनों की बात हो गई, vx और वेलोसिटी v एंड vx, वेलोसिटी v एंड vx। तो ये दोनों चीजों का एंगल हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे डेरिवेशन करोगे। ओके, तो आपको मोशन लेने हैं दो, मोशन अलोंग x डायरेक्शन एंड मोशन अलोंग y डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास है मोशन अलोंग, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब आपको क्या चाहिए था, ये आपके पास है ui। ओके, और ui की वैल्यू भी आप जानते थे, u साइन थीटा है। तो मैंने लिया मोशन अलोंग x डायरेक्शन। अब मुझे मोशन लेना है x डायरेक्शन का। x डायरेक्शन का मोशन का मतलब हो गया, मुझे ये मोशन चाहिए o a b। ओके, x डायरेक्शन का मोशन का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन। जब हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं, देखिए जरा सा, हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब हो गया कि यहां तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या आपकी वेलोसिटी रही होगी। ओके, तो यहां मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, तो आप जानते हो x एक्सिस के अलोंग जो एक्सीलरेशन होता है वो 0 होता है, और y एक्सिस के अलोंग जो होता है एक्सीलरेशन ay इक्वल टू वो होता है -g। करेक्ट, तो मैंने यहाँ यूज किया मोशन अलोंग x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में होगा तो क्या आएगा, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। मतलब मुझे वेलोसिटी चाहिए आफ्टर टाइम t सेकेंड। तो फॉर्मूला ये हो गया, मैंने इसको यूज किया यूजिंग ये। ओके, यहां से लिख रहा हूं तो vx की वैल्यू क्या आ गई, ux आ गई, ax की वैल्यू 0 है, t हो गया 0, तो vx की वैल्यू ux के इक्वल आ गई, और ux का मतलब है u cos थीटा। आप सिंपल वे में स्टूडेंट इसको ऑब्टेन कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको चाहिए मोशन अलोंग y एक्सिस। क्या चाहिए, मोशन अलोंग y डायरेक्शन। जब y डायरेक्शन का मोशन आपको आ जाएगा तो आपको vy मिल जाएगा। जरा vy देखिए कैसे आएगा, अगेन यूज करिए, वेलोसिटी चाहिए तो आपको फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है, यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at। तो vy इज इक्वल टू आएगा ui प्लस ayt। यहां देखोगे vy इज इक्वल टू ui का मतलब u साइन थीटा, और ay का मतलब क्या हुआ, माइनस जी t आ गया। तो आपने vx और vy निकाल लिया। अब v निकालना आसान है क्योंकि vx और vy दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो उनको आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको v मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम बात करते हैं v वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे। v वेलोसिटी कैसे आएगी, जरा देखिए, आपने दो रिजल्ट ऑब्टेन कर लिए। एक आपको मिल गया vx की वैल्यू ux इज इक्वल टू u cos थीटा मिल गया। ओके, यहां से देखो u cos थीटा मिल गया, और vy की वैल्यू आई u साइन थीटा माइनस gt। आपने ये दो रिजल्ट ऑब्टेन कर लिए। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई। तो यहां से v की वैल्यू आएगी, vx की वैल्यू u cos थीटा। तो u cos थीटा का आप करेंगे स्क्वायर, प्लस फिर करेंगे vy का स्क्वायर, मतलब u साइन थीटा माइनस gt का हो गया स्क्वायर। ओपन करिए इसको, तो v इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ प्रॉब्लम हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। ओके, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, माइनस होगा 2a और b करिए, 2u gt साइन थीटा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ और यहाँ पे क्या u स्क्वायर कॉमन होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल वे में आप लिख सकते हो u स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt
साइन थीटा, ये आपको मिल जाता है। अब यहां से क्या मिलेगा कि v इज इक्वल टू, ये हो गया u स्क्वायर, ये हो जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर, यहां से आएगा 2u/gt, यहां से आएगा साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट आपने इजी वे में एक फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे कि कैसे v एंगल मेक्स करता है बीटा विथ x एक्सिस। जरा देखिए, इफ v मेक्स एन एंगल बीटा विथ vx, तो क्या आएगा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan बीटा इज इक्वल टू यहां पर पेंडिकुलर कर दोगे तो जो ये वैल्यू होगी यहां पे आ जाएगी, इसका मतलब vy अपॉन vx आ जाएगा। तो vy की वैल्यू आप जानते हो, u साइन थीटा माइनस gt अपॉन आ जाएगा ये u कॉस थीटा। इसी को और क्लियर कर दोगे तो यहां से अब आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, इसी को चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करिए आप, या इसी को ऐसे कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा tan थीटा माइनस ये आएगा gt अपॉन u कॉस थीटा। तो ये आपके पास भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। तो आपको क्या मिल गया, आपको यहां से vx मिला था, vy मिला था, ठीक है। ये कंपोनेंट होते हैं आफ्टर टाइम t सेकेंड, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्या आपको मिला फॉर्मूला आपको मिल गया स्टूडेंट, v इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां से मिला u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u/gt साइन थीटा, ये आंसर आपको मिला है। दूसरा आपको मिला है ये tan बीटा इज इक्वल टू क्या आया, यहां से tan थीटा माइनस gt अपॉन u कॉस थीटा। तो ये सारे रिजल्ट आपको यहां से मिल गए। स्टूडेंट आप इनको नोट कर लीजिए। यस, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं जिससे आपको दिख जाए प्रॉपरली। यस स्टूडेंट, अब आप इसको नोट कर सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने डेरिवेशन सीखा। अब हम सीखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे इस पे बनते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर बता दूं स्टूडेंट, आपने क्या क्या ऑब्टेन करा है। आपने कंपोनेंट vx की वैल्यू ऑब्टेन करी थी, ux इक्वल, ये आया था u cos थीटा। दूसरा vi ऑब्टेन किया आपने, ये होता था ui माइनस gt, इसका मतलब u साइन थीटा माइनस gt मिल गया। फिर आपने v ऑब्टेन किया, v की वैल्यू आई u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u/gt साइन थीटा। फिर आपने ऑब्टेन किया tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, या इसको आप लिखते थे v, यहाँ आपने लिखा था u साइन अल्फा साइन थीटा माइनस gt अपॉन u कॉस थीटा, या इसी को आपने लिखा tan थीटा माइनस gt अपॉन u कॉस थीटा। तो ये आपने फॉर्मूले ऑब्टेन करे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और सिंपल वे में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपके पास ये होगा कि आपने क्या किया, किसी बॉडी को यहां से 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। मैं पूछ रहा हूं यहां से आपसे, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। मैं पूछ रहा हूं कि वो यहां पर जब पहुंचेगा, मतलब वेलोसिटी आफ्टर 0.3 सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी आफ्टर 0.3 सेकेंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स, इसको आपको करना है सॉल्व। तो जब ये क्वेश्चन आप देखते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, ये आपके पास एक्सिस हो जाती है x और y एक्सिस, यहाँ पर पॉइंट हो जाता है A, आपको मालूम है। यहाँ vx होगा, v यहाँ पे ux निकल आएगा, vy यहाँ से 0 आता है, वो आपको मालूम है। यहाँ पे मान लिया कि
इतने सेकंड बाद 0.3 सेकंड, t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड पे कोई बॉडी यहाँ पर पहुंच जाती है, तो यहाँ आपको vx निकालना है और vy निकालना है। vx और vy निकालना आसान है। यहाँ पे ये एंगल आपने मान लिया बीटा है, तो आपको यही सारे फॉर्मूले यूज करने हैं, सिंपल वे में आप यूज करोगे। बट आपको 37 का केस दे दिया गया, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O है। देखिए, जब आपको 37 का केस दिया जाता है तो आप पहले 37 का केस बना लीजिए। ये आपके पास 37 है, छोटा एंगल है तो छोटी साइड ये आ गया। तो यहाँ से cos 37 आप निकाल सकते हो, cos 37 4/5, sin 37 निकालोगे तो क्या आएगा 3/5, ओके। और यहीं से आप tan 37 भी निकालोगे तो आपको tan 37 मिलेगा 3/4, ये वैल्यू हो गई। अब आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा। आप पहले निकालोगे Vx, तो Vx निकालोगे तो क्या आएगा, Vx निकालते हो तो Vx का मतलब होता है u cos थीटा, तो u का मतलब आपको 10 है, cos 37 है, तो 10 हो गया, cos 37 पुट करोगे, cos 37 आपको मालूम है 4/5, तो 4/5 कितना आएगा, 5 to 10, ये आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। सिंपल वे में आपने इसने आंसर फाइंड कर दिया। अब स्टूडेंट देखिए, आपको चाहिए Vy यहां से निकलेगा u sin थीटा माइनस gt, क्या होगा, u की वैल्यू 10, sin 37 माइनस g की 10 और 0.3 सेकेंड, तो आपने 0.3 सेकेंड पुट कर दिया। आपको क्या टाइम चाहिए था, 0.3 सेकेंड टाइम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए था, v फाइंड करना है, बस v निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया था। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 37 डिग्री पर किसी बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। पूछा जा रहा है कि 0.3 सेकंड पे स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या होगी, ओके, वेलोसिटी पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपको मिल गया, ये हो जाता है 10 इंटू साइन 37 देखोगे 3/5 माइनस यहाँ से कितना आया 30 आ गया, 30 मतलब 3 आ गया। यहाँ देखिए 5 to 10 6 आएगा, 6 माइनस 3, यहाँ से 3 आपको मीटर पर सेकेंड ऑब्टेन हो गया। अब आप चाहे इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करते या फिर आप यूज कर सकते थे v इज इक्वल टू v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y। आप देखोगे तो इससे यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। इससे भी आपको मिल सकता था, मैंने उसको ब्रेक करके बताया जिससे आसान हो जाए। तो क्या आएगा देखिए जरा, यहाँ से v स्क्वायर x की वैल्यू कितनी 8 का स्क्वायर हो गया प्लस इसका स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आप कितना ऑब्टेन कर पाओगे, ये हो गया 64, ये हो गया 9, ये हो गया कितना 73 आई थिंक होता है 8 तो होगा ही होगा 8.54 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो इतना आप ऑब्टेन कर पाओगे, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपसे बात करनी है मुझे कि कैसे ऑब्टेन करोगे कि कितना एंगल यहां बन रहा होगा, कितना एंगल बना रहा होगा। तो फॉर एंगल क्या करोगे आप, देखिए फॉर एंगल बीटा, तो बीटा के लिए बात करते हो तो क्या आता है tan बीटा इज इक्वल टू आता है ये वैल्यू होती है Vy, क्या होती है Vy अपॉन Vx। तो Vy की वैल्यू आपने देखो कितनी ऑब्टेन करी है, Vy की वैल्यू आई है 3 और Vx की वैल्यू आपने ऑब्टेन करी 8, तो ये आ गया। तो यहां से आप बीटा निकाल सकते हो, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/8। देखिए आपको स्टूडेंट आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी जा सकते थे तो भी आपका रिजल्ट यही आता, इस फॉर्मूले से वेलोसिटी निकालते तो आंसर आपका यही आता। हमने क्या किया, कंपोनेंट निकाले और tan बीटा का जो फॉर्मूला है एक्चुअल में क्या था, tan बीटा का फॉर्मूला, tan बीटा का फॉर्मूला ये था tan बीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। हमने क्या किया, कंपोनेंट निकाले Vx और Vy और इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, रिजल्ट हमारा सिंपल वे में आ गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पर सिंपल सा आप कंसेप्ट यूज करके ये वेलोसिटी चेंज कर लीजिए, ये चेंज कर लीजिए, सारा कुछ चेंज करते जाओगे तो आपका रिजल्ट आता जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मेट में लेते हैं हम लोग, जिसमें आप वो वैल्यू लो जिनके बारे में आप जानते हो। ओके, तो मैंने क्या किया, यहां से
देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ से आपने प्रोजेक्शन किया ऐसे आ गए, यहाँ एंगल आपने लिया 30 डिग्री, करेक्ट, 30 डिग्री लिया और वेलोसिटी दे दी आपने, यू की वैल्यू दे दी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 डिग्री 15 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा गया कि थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, आपसे पूछा गया यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, कितने टाइम बाद, t इक्वल टू 0.2 सेकेंड आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है। कह रहे 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, ये तो मालूम है, ये vx होगी और ये vy होगी। यहां पर जो vx होगा वही ux होगा। तो सबसे अच्छा है कि पहले इसके कंपोनेंट निकालिए। इसके जब आप कंपोनेंट निकालते हो तो आपको मालूम हो जाता है, ये पॉइंट होता है ए। तो ओके स्टूडेंट, तो पहले आप क्या निकालोगे, कंपोनेंट। तो आप यहां से पहले कंपोनेंट निकालिए। कंपोनेंट क्या होगा, देखिए क्लियर है आपको, यू तो मालूम ही था 15 मीटर पर सेकेंड, थीटा आपको गिवन दिया गया 30 डिग्री, ठीक है। आपको वी चाहिए आफ्टर 0.2 सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन है। आप क्या करना है, आपको पहले निकालिए आप यहां से ux, पहले vx निकालिए। vx क्या होता है, ux होता है, ux का मतलब u cos थीटा, तो ये वैल्यू आपके पास थीटा हो गई। यहाँ देखो जरा सा, तो u cos का कितना आ गया, 15 इंटू cos आपको दिया है 30, cos 30 दिया है, cos 30 का मतलब हो गया 15 इंटू √3/2, √3/2 हो गया। यहाँ से आंसर ये आपको मिल गया मीटर पर सेकेंड। फिर आया दूसरा, देखिए vy का मतलब होता है u sin थीटा माइनस जी टी, देखिए u sin थीटा माइनस जी टी, यहां से कितना मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा u 15 cos sin 30 माइनस ये आएगा 10 इंटू 0.2, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये आएगा 15 इंटू 1/2, यहां से आपको मिलेगा 182, ठीक है। आप यहां से 2 ऑब्टेन करोगे, आप 2 ऑब्टेन करने के बाद स्टूडेंट देखोगे यहां से ये आया आपके पास, ये हो गया आपके पास कितना, एलसीएम ले लोगे आप यहां से, ये 7.5 आया, -2 आ गया, तो 7.5 में से 2 जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5.5, करेक्ट, ये 5.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपको क्या करना है, जब vx और vy मिल जाए तो आपको चाहिए v का मतलब होता है v²x प्लस v²y। अब यहाँ vx आप निकाल चुके थे, ये आया था, vx का स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, vx का स्क्वायर करिए, और इस चीज को भी आप लिख सकते थे कितना, 55/10, ठीक है। 55/10 का मतलब क्या हो जाता, 55/10 का मतलब हो जाता, 5 से कैंसिल करते तो ये 11 आता, नीचे आ जाता 2 आ जाता, 11/2 आ जाता। तो यहाँ पहले मैं देख लेता हूँ प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। यस स्टूडेंट, आपको ये दिख जाएगा। अब आप यह क्या करोगे, यहां से vx का स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 15 √3/2 का स्क्वायर प्लस इसका आया 11/2 का स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिलने वाला है, 15 का 225 होगा इंटू 3/4 होगा, प्लस इसका कितना होगा 121/4 होगा। आप देखिए 4 तो नीचे कॉमन रहेगा, 4 बाहर आ जाएगा, 1/2 आ गया, और ये आपके पास कितना आएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड में। देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको वेलोसिटी मिलने वाली है v इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 1/4 का 2 बाहर आ गया, और अंडर रूट में कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 200 का करते तो 600 हो जाता, 200 इंटू 3 600, और 25 625 आ गया, 675 प्लस आपके पास आया 121, यहां से कितना आने वाला है 4, ये आएगा 4, ओके, ये आपके पास कितना है 4 का आपने 2 ऑलरेडी बाहर कर लिया है, तो 1/2 यहां से आपको मिलेगा क्या 6, और ये मिलेगा 9, और यहां से मिलेगा 796 आ गया। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इससे आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में इजी वे में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो 796 का आप अंडर रूट ले लेंगे और सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा।
अब जरा देखिए यहीं पर क्या करना है, ये भी फाइंड करना है। ओके, टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन बीटा देखोगे तो वी वाई अपॉन वी एक्स है। तो वी एक्स की जरा वैल्यू देखिए, वी वाई की वैल्यू कितनी 121/4 है और इसकी वैल्यू कितनी है वी एक्स की वैल्यू है 15√3/2। तो यहां से क्या आया, टेन बीटा इज इक्वल टू 121/4 इंटू 2/15√3, ये आ गया। यहां से क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना आएगा देखिए 121 अपॉन यहाँ आएगा 2, ये हो गया 30√3। ओके, 30√3। तो क्या हो जाएगा, ये आप यहां से छोड़ोगे तो यहां से आप लिख सकते थे ये 10 बीटा, तो यहां से आपको लिख सकते थे यहां से बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 121 अपॉन 30√3। मैं देख लेता हूं स्टूडेंट ये प्रॉपर्ली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यस, थोड़ा सा डाउन है, मैं इसको सही कर देता हूं जिससे आप ये वैल्यू नोट कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको प्रॉपर्ली ये दिख जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपने कंसेप्ट समझा होगा। कंसेप्ट के बाद उस पे बेस्ड प्रॉब्लम को कैसे डील करना है वो आपने सीखा होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, जो भी आपको थीटा दिया जाए, वेलोसिटी दी जाए, उसकी हेल्प से कंपोनेंट निकालिए। नहीं कंपोनेंट निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में यू, जी, टी और यू चाहिए, जी चाहिए, जी आपको 10 होता है, टी मालूम होना चाहिए, थीटा मालूम होना चाहिए। अगर ये वैल्यू मालूम है तो डायरेक्टली पुट करके आप v और बीटा फाइंड कर सकते हो इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से। अगर आप चाहते हो कॉन्सेप्ट के थ्रू करना तो पहले आप vx निकालिए, फिर vy निकालिए, उसके बाद v निकालना सीखिए, क्योंकि v इक्वल टू √v²x प्लस v²y होता है। सिंपल वे में आप कॉन्सेप्ट को समझ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।